हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको वॉल्यूम दे रखा है कोन का और उसका डायमीटर दे रखा है तो उसके थ्रू आप कैसे उसकी पहले हाइट फाइंड कर सकते हैं, फिर स्लांट हाइट एंड देन कर्व सरफेस एरिया। तो क्वेश्चन भी यही है। क्या है क्वेश्चन? वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन इज 9856 सेंटीमीटर क्यूब। इफ द डायमीटर ऑफ द बेस इज 28 सेंटीमीटर, देन फाइंड द हाइट ऑफ द कोन, स्लांट हाइट एंड कर्व सरफेस एरिया, या फिर CSA। ओके, शॉर्ट में CSA बोलते हैं। तो हमें सबसे पहले इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला क्या है कोन का? वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ओके, आर है आपकी रेडियस और एच है आपकी हाइट। ओके, अब वॉल्यूम आपको दे रखा है कोन का, एक फिगर के थ्रू पहले थोड़ा समझते हैं। ये मान लो कोन है। कोन का ये क्या है आपका? ये डायमीटर है, बेस। ये आप कोन का बेस है, उसका डायमीटर d, और ये उसकी परपेंडिकुलर हाइट है h। ओके, और इस कोन का आपको वॉल्यूम दे रखा है 9856 सेंटीमीटर क्यूब, और हमें डायमीटर कितना दे रखा है? 28 सेंटीमीटर। ओके, तो डायमीटर के थ्रू हम रेडियस फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि हमें रेडियस की रिक्वायरमेंट है। r इक्वल टू d/2 होता है ना, तो d कितना है? 28 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, है ना। अब हमें क्या फाइंड करनी है? हाइट, परपेंडिकुलर हाइट h, है ना। तो जो वैल्यूज हैं हमें गिवन वो हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे, एंड जो हमसे पूछा गया है वो हम फाइंड कर लेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ कोन आपको दे रखा है, तो हम उस वॉल्यूम ऑफ कोन की जगह लिख देंगे 9856 इज इक्वल टू 1/3। पाई की वैल्यू क्या है? 22/7। जब क्वेश्चन में आपको पाई की वैल्यू गिवन ना हो तो आप पाई की वैल्यू 22/7 यूज करेंगे, है ना। अब आर, आर कितनी है आपकी? 14 है, तो स्क्वायर होने की वजह से 14 इंटू 14 हम 2 बार लिखेंगे। और एच, एच आपसे पूछा गया है ना, तो एच की जगह पे एच ही लिख देंगे। अब देख रहे हैं कुछ कट रहा है तो कट कर देते हैं। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, ये कट हो रहा है ना। और तो कुछ कट हो नहीं रहा है यहाँ पे, तो हम जो कट नहीं हो रहा उसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के थ्रू इक्वल की दूसरी तरफ ले आते हैं। तो क्या होगा? 9856, है ना। ये और 3 डिवाइड में तो उस तरफ जाएगा, तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी, इस तरीके से आ जाएगा। ये नंबर नीचे आ जाएंगे, है ना, क्योंकि ये न्यूमरेटर में 22 इंटू 2 इंटू 14, ये डिनोमिनेटर में था तो ये न्यूमरेटर में चला जाएगा मल्टीप्लिकेशन के बाद, और ये इक्वल की दूसरी साइड आने पर मल्टीप्लिकेशन करने पर ये इस तरीके से आ जाएगा, और ये जो न्यूमरेटर में है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। और यहाँ पे क्या बचा? h, जो कि हमें फाइंड करना है। अब देखो ये 14 से कट हो रहा है क्या? 14 7 जा 98, है ना, तो ये 14 से कट होगा। 14 7 जा 98, और फिर 5 में तो जाएगा नहीं, तो हम एक जीरो यूज करेंगे, एंड 14 4 जा 56, तो 704 टाइम्स कट हो जाएगा, है ना। अब ये नंबर 22 से कट हो रहा है। हाँ, 22 बन जा 22, 22 3 जा 66, और फिर 4 इधर गया तो ये हो गया 44, 22 4 जा 22 2 जा 44, तो ये 32 आ गया, है ना। अब 2 से कट हो जाएगा 32 16 टाइम्स, है ना, तो आपके पास क्या बचा? 16 इंटू 3, 16 इंटू 3 इज इक्वल टू एच, और यहाँ से आपको एच की वैल्यू मिल जाएगी 48 सेंटीमीटर। ओके, 16 3 जा 48, तो आपने एच फाइंड कर लिया है, यानी कि फर्स्ट वैल्यू आपने फाइंड कर ली। हाइट ऑफ कोन क्या निकल के आई? 48 सेंटीमीटर। ओके, अब हमसे क्या पूछा गया है? स्लांट हाइट ऑफ द कोन। स्लांट हाइट स्लांट हाइट को हम एल से प्रेजेंट करते हैं। ओके, एल, एल पूछा गया आपको, तो एक फॉर्मूला होता है स्लांट हाइट फाइंड करने का। एल इज इक्वल टू रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, हाइट का स्क्वायर प्लस रेडियस का स्क्वायर, उसका फिर हम स्क्वायर रूट ले लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? स्लांट हाइट मिल जाएगी। तो एल इज इक्वल टू, एच की वैल्यू कितनी है? 48, अभी जो हमने फाइंड करी, स्क्वायर प्लस रेडियस आपको कितनी दे रखी थी? 14, 14 का स्क्वायर। ओके, देखो अब अगर आप 48 का स्क्वायर निकालने जाओगे, 48 इंटू 48 करोगे, तो वो आपका थोड़ा टाइम कंज्यूम करेगा। मैं इसको एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, तो
एक आप भी इस शॉर्ट ट्रिक को अपने क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो 48 का स्क्वायर कैसे करेंगे? पहले आप देखो ये 48 50 से कितना कम है, ये नंबर 50 से 2 कम है ना, 50 से कितना कम है ये 2, तो आप 2 का स्क्वायर करो, 2 का स्क्वायर क्या आएगा 4। ओके, लेकिन आप 4 को ऐसे नहीं लिख के 04 लिखेंगे, क्यों? क्योंकि 48 इंटू 48 करोगे तो वो जो आंसर आएगा वो 4 डिजिट में आने वाला है ना, तो 48 से 2 कम होने पर 50 से 2 कम है ना, तो आप उसको इस तरीके से लिख लेंगे 04। अब आगे की 2 डिजिट आपको कैसे मिलेंगी? ये नंबर 50 से 2 कम है, तो 50 से 2 कम होने पर आप 25 से 2 माइनस करके लिखेंगे। 50 से जितना जो नंबर कम है उसको हम 25 से उतना ही माइनस करके लिखेंगे। तो 25 से 2 को माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 23। तो इसका आंसर आएगा 2304। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक नंबर और करते हैं सॉल्व, जैसे 47 का स्क्वायर करना है, तो ये 50 से 3 कम है, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 09 लिखेंगे, और 3 कम है तो 25 से हम 3 कम करके लिखेंगे, तो ये मिलेगा 22, तो 2209। ओके, आई होप इतना समझ में आ गया होगा आपको। ओके, तो 48 का स्क्वायर आएगा 2304 प्लस 14 का स्क्वायर होता है 196। एक ट्रिक और आप यूज कर सकते हो क्या? 14 का स्क्वायर करना है ना, तो पहले 4 का स्क्वायर करो। 4 का स्क्वायर क्या देगा 16, 16 का 6 1 कैरी। अब क्या करो, इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करो, 1 इंटू 4 करेंगे तो क्या आएगा 4, 4 का 2 टाइम्स कर दो, 4 का 2 टाइम्स क्या करेंगे 8 आएगा, 8 में 1 ऐड कर दो 9। अब इस वाले नंबर का स्क्वायर कर दो, 1 का स्क्वायर क्या देगा आपको 1, 196। इस तरीके से भी आ जाएगा 196। ओके, अगर आपको याद है, नहीं याद है तो बेस्ट है। अब ऐड करना है तो कितना आसान है। अब वैसे ऐड करने मत जाओ कि 6 और 4 10 एंड देन 9 और एक कैरी, इस तरीके से नहीं। अभी देखो 2304 है ना, ये 4 एक्स्ट्रा है ना, ये 4 इसको दे दोगे 200 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 200, ये है 2300, 2300 प्लस 200 2500। ओके, तो ये आ गया 2500। अब 2500 का स्क्वायर रूट क्या आएगा 50 आएगा, 50 सेंटीमीटर। ओके, इस तरीके से देखो 2500 है ना, तो ये 25 इंटू 100 लिख सकते हो, और 100 का स्क्वायर रूट क्या आएगा 10, और 25 का स्क्वायर रूट क्या आएगा 5, तो 5 इंटू 10 50। ओके, तो इस तरीके से आपने स्लांट हाइट भी फाइंड कर ली, विच इज 50 सेंटीमीटर। ओके, आपको थर्ड क्वेश्चन में क्या पूछा गया, कर्व सरफेस ऑफ कोन, हाँ, यानी CSA। CSA ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है पाई आर एल, पाई आर एल। पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, आर अब आपको दे रखा था 14 है, एल अभी आपने फाइंड किया 50 आया। ओके, अभी देखो 7 से कट हो जाएगा, 7 2 जा 14 है ना। अब इनको बस मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करो इनको, और जो भी आंसर आएगा वो आपका फाइनल आंसर होगा। ओके, अब ये कैसे मल्टीप्लीकेशन आसानी से कर सकते हैं, पहले देखो ये 2 एंड 5 को मल्टीप्लाई कर लो, 5 2 जा 10, और एक जीरो था तो 10, और एक जो ये 100 हो गया, बस 22 इंटू 100 करेंगे तो 2200 आ जाएगा। और आंसर हमें स्क्वायर, वो एरिया हमेशा यूनिट स्क्वायर में आता है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये यूनिट आपको लगाना बहुत जरूरी है। ओके, तो ये आपके तीनों आंसर आ गए। तो आपको ये क्वेश्चन कितना समझ में आया, और जो मैंने ट्रिक्स बताई हैं वो कि कैसी लगी आपको, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ। ओके, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं ऐसी और भी ट्रिक्स आगे आपको सिखाने वाला हूँ जो आपके एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। ओके।